हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हम पढ़ रहे थे सिगमंड फ्रायड जी को। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। सिगमंड फ्रायड का हम पहला भाग पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी आए हैं तो कृपया जाकर पहला भाग देखिए, तभी आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट, जिसमें मनोलैंगिक विकास को पढ़ेंगे, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फ्रायड के अनुसार मानव का जीवन पर्यंत व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकता द्वारा अभिप्रेरित होता है। फ्रायड क्या कहते हैं कि जीवन पर्यंत व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणाओं की संतुष्टि के लिए अभिप्रेरित होता रहता है। बालक के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं जीवन ऊर्जा, जिसे क्या कहते हैं, लिबिडो को संतुष्टिकरण के प्रकार पर निर्भर करती है। फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक अवस्थाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है वो अभी पढ़ेंगे। निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से भाग में बांटा है। सबसे पहले आता है मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था जिसको क्या कहते हैं, ओरल स्टेज। बालक के विकास की प्रथम अवस्था है क्या, मुख्य अवस्था। बालक की विकास की प्रथम अवस्था मुख्य अवस्था है, जो जन्म से कितने माह तक होता है, 18 माह तक। 18 माह की अवधि तक होता है मुख्य अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करता है, मुख्य क्रियाएं, जैसे कि क्या करता है, माँ का स्तनपान करता है, अंगूठा चूसता है ना। तो अपने सहायक अंगों का मुख्य भाग होता है क्या, मुख्य अवस्था, जिसमें चूसना होता है, निगलना होता है, दबाना होता है, काटना होता है। स्तनपान करते करते बच्चा क्या करता है, कभी कभी दबाता है, अपनी उंगलियों को क्या करता है, चूसता है। तो ये हमारी किस्में होती है मुख्य अवस्था में। फिर हमारा आता है दूसरा, गुदी अवस्था। यह कौन सी अवस्था है, तो दूसरी अवस्था, जिसे क्या कहते हैं, एनल स्टेज भी कहते हैं। बालक के अविकास यह कितने वर्ष की आयु तक होता है, तो 18 माह से कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक की होती है, जिसमें लिबिडो में मुख्य क्या होते हैं, गुदा क्षेत्र होते हैं। गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाए रहते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़े, मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था से कहाँ चले जाते हैं, 18 माह से 3 वर्ष में गुदी अवस्था में चले जाते हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है, मलमूत्र त्यागता है। और मलमूत्र त्यागने की इस क्रिया में ही उसे क्या मिलता है, आनंद मिलता है, उसे खुशी मिलती है। मलमूत्र जब त्याग करता है तो यह बच्चा आनंदित होता है, इसमें बच्चा आनंदित होता है। यह हमारा होता है एनल स्टेज। फिर आता है हमारा उत्तर लैंगिक अवस्था, जिसे क्या कहते हैं हम, फैलिक स्टेज। यह कितने वर्ष का होता है, तो 3 से 5 वर्ष का। कितने वर्ष की अवधि होती है, 3 से 5 वर्ष की अवधि होती है, जिसमें बालक की संतुष्टिकरण किसमें होती है, जननांगों पर केंद्रित हो जाती है। फ्रायड के अनुसार बालक अपने माता और बालिका अपने किसके, पिता से प्रेम करती है। देखो सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है कि बालक कितने वर्ष का होता है, 3 से जब 5 वर्ष का होता है तो बालक अपने पिता से क्या करता है, द्वेष, और अपनी माता से क्या करता है, विपरीत जेंडर की तरफ प्रेम करने लगता है ना। बालक अपनी माता से प्रेम करता है और बालिका किससे, अपने पिता से। तो बालक जब अपने माता से प्रेम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओडिपस कहते हैं, ओडिपस ग्रंथि कहते हैं। और बालिका अपने जब पिता से प्रेम करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा। कौन सी ग्रंथि, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। स्वमोह क्या होता है, स्वमोह नार्सिज्म होता है, जिसमें से इस अवस्था में बच्चा अपने आप को, अपने रूप को देखकर क्या होते रहता है, मोहित होता है और स्वयं से क्या करने लगता है, प्रेम करने लगता है। यह किशोरावस्था में भी होता है। इसे क्या कहते हैं हम, आत्म प्रेम की भावना। किसने कहा है, फ्रायड ने इसे क्या कहा है, स्वमोह कहा है। यह किशोरावस्था में अधिक होता है। आईने के सामने खड़ा होता है और अपने आप से देखकर यही बातें करते रहता है कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, है ना। तो अपने आप में क्या होते हैं, मग्न होते हैं। फिर हमारा आता है सुप्तावस्था, जिसे क्या कहते हैं हम, लिटरेसी पीरियड, है ना। बालक की अवस्था कितने वर्ष का होता है, इसमें 5 वर्ष से यौनावस्था जब प्रारंभ होती है तब तक का रहता है। इसमें लैंगिकता कम महत्वपूर्ण होती है ना। इसमें बच्चा क्या करने लगता है, स्कूल जाने लगता है। और यह जो उनका
जो उनकी लैंगिकता है ना, वह क्या हो जाती है, सुप्त हो जाती है। इस अवस्था में शांत हो जाया रहती है, दब जाया रहता है। इस काल में बालक क्या होता है, संज्ञात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करना शुरू कर दिए रहता है ना, अपना क्षेत्र विस्तृत करता रहता है। किस पर, सांस्कृतिक मूल्यों पर। तो इसलिए इसमें लैंगिकता क्या होती है, सुप्त अवस्था में होती है। फिर आता है हमारा जननांगी अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनिटल स्टेज। इसमें क्या होगा, किशोर अवस्था का, यह कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था का काल है, जिसमें लैंगिक ऊर्जा क्या होती है, पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है। इस काल में व्यक्ति का प्रेम अधिक होता है और परोपकार के लिए होता है। एक जब युवावस्था में बालक आता है, 18 से 18 वर्ष के ऊपर जब बालक होता है ना, तो इसमें क्या होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जान देने को क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यह सब किसके कारण होता है, इड, ईगो और सुपर ईगो से बनता है। प्रत्येक बालक के घटक इन तीनों से संबंधित होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों घटकों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यह कौन कह रहे हैं, तो सिगमंड फ्रायड जी कह रहे हैं। फिर हमारा आता है समायोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। समायोजन क्या है, परिस्थिति के अनुसार या वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन प्रकृति, जीवन और पर्यावरण के साथ है। परिभाषाएं देख लेते हैं, स्किनर ने क्या कहा है, तो स्किनर के अनुसार समायोजन एक क्या है, अधिगम प्रक्रिया है। और गेट्स क्या कहते हैं, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे प्राणी अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता रहता है और वह अपने और अपने परिवार वातावरण के बीच अधिक संतुलित संबंध बनाता है। फिर आता है हमारा, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो यह क्या है, कुसमायोजन है। फिर हमारा आता है कुसमायोजन। ठीक है, कुसमायोजन, यदि व्यक्ति अपने वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो यह हमारा क्या है, कुसमायोजन कहलाता है। फिर कुसमायोजन को कितने भाग, अलग अलग तत्व होते हैं। एक होता है हमारा तनाव, स्ट्रेस। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, तो वह किस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। बच्चा एक स्कूल से निकलकर अगर दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाता है, तो इस स्कूल से इस स्कूल का वातावरण क्या होता है, अलग होता है। तो अगर बच्चा पढ़ने में पीछे है और वह अपने क्लास के साथियों के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, तो वह क्या आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तनाव में। फिर आता है द्वेष और चिंता, जिसे क्या कहते हैं हम, जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता है ना, इस स्कूल से निकलकर बच्चा इस स्कूल में गया है, तो इस स्कूल के वातावरण के साथ यहाँ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, अपने आप को बच्चा बदल नहीं पा रहा है, तो किस में आ जाएगा, फिर चिंता में, द्वेष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है हमारा दबाव। दबाव क्या है, प्रतियोगिता के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रतियोगिता। आजकल पढ़ाई में क्या चलने लगा है, प्रतियोगिता, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपटीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रतियोगिता के कारण आत्मसम्मान के लिए दबाव में आ जाता है बच्चा। अगर बार बार उसका क्लास में क्या होने लगे, इंसर्ट होने लगे कि मैं ही सबसे कम नंबर पा रहा हूँ, बाकी बच्चे को 10 में से 10 नंबर आता है और मेरे 10 में, तो घर में भी क्या करने लगते हैं, बच्चे को डांट पड़ने लगती है ना। तो बच्चा क्या हो जाता है, अब दबाव में आने लगता है कि अब उसे कितने मार्क्स लाने हैं, 10 में से 10 मार्क्स लाने हैं और पूरे क्लास के साथ उसे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। फिर आता है हमारा कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, यह क्या है, कुंठा है ना। जैसे बच्चे के स्कूल में कोई साइकिल का कंपटीशन चल रहा है, बच्चे ने उसके लिए एक नई साइकिल खरीदी है, क्या खरीदी, नई साइकिल। अब उसी दिन, जिस दिन उस कंपटीशन को होना था, उसी दिन उसका साइकिल क्या हो जाता है, ख़राब। तो बच्चा क्या करने लगता है, कुंठा की स्थिति में आ जाता है कि जो उम्मीद उसने पाल रखी है, अब उस साइकिल रेस में क्या नहीं कर पाएगा, भाग ही नहीं ले पाएगा, तो उसकी सारी उम्मीदें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। फिर आता है द्वंद्व। जब एक ही समय में 2 शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तब व्यक्ति के अंदर क्या चलने लगता है, द्वंद्व उत्पन्न होने लगता है। जैसे आपको जॉब के लिए ऑफ़र आता है, कोई 1-2 जॉब के लिए ऑफ़र आता है ना,
एक पहला जॉब आता है, एक दूसरा जॉब आने लगता है, दूसरे जॉब के लिए ऑफ़र आने लगता है, तो आदमी द्विधा में उसके अंदर क्या चलने लगता है, द्वंद्व चलने लगता है कि मैं इस जॉब को लूँ या इस जॉब को। तो ये हमारा क्या है, द्वंद्व। सुरक्षा युक्तियाँ देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्या होता है, ये ऐसी युक्तियाँ होती है जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को क्या बना लेते हैं, साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक प्रत्यक्ष होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। एक होता है अप्रत्यक्ष विधि जिसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, तनाव को खत्म करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति क्या करते हैं, चेतन रूप से अपनाता है। चेतन मन हम पढ़ चुके हैं, चेतन मन कितने परसेंट होता है, 10%, जिसे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से करता है। फिर अर्धचेतन होता है और एक हम क्या पढ़े थे, अचेतन अवस्था जो कितने परसेंट होता है, 90% है ना। तो देखो इसको कैसे समझते हैं, अप्रत्यक्ष विधि को जिसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, इसमें तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप से अपनाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट एग्ज़ाम पास करने की तैयारी कर रहे हैं या कोई जॉब लेने की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह जॉब आपको नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरी तरफ अपना जीवन कौशल चलाने के लिए किसी दूसरी तरफ बढ़ेंगे। जैसे आप क्या करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, है ना, तो क्या करेंगे आप, इस जॉब ना मिलने के कारण उसे बिना किसी से कहे क्या करेंगे, अंदर अंदर दबाएंगे, अपने अंदर अचेतन अवस्था में डाल देंगे और इस चीज़ को याद नहीं करना चाहेंगे, इसे अपने आप क्या करना चाहेंगे, आप भुलाने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष विधि, जिसे हम अचेतन मन में डालकर क्या करना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते तो हिंदी की प्लेलिस्ट डली हुई है, आप जाकर लर्न विद उषा साहू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिंदी सर्च करेंगे तो आपको हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां जाकर हिंदी भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।